नमस्कार दगड़ियों। तो फिर मैं कहाँ चली गई हूँ, अपने सामने वाले घर में। तो ये यहाँ है आज सुंदरकांड, क्योंकि इनकी छोटी बेटी का बर्थडे है। इन्होंने बहुत अच्छा विचार किया। जो छोटी बेटी के तीसरी बेटी जो थी इनकी, उसके बर्थडे में इन्होंने कथा, और ये कथा हो रही है, पंडित जी आ गए हैं और सुंदरकांड का आयोजन किया। बड़े प्रेम से हम लोगों ने कथा सुनी। ये हैं बिष्ट जी, ये हैं इनकी मिसेज, बड़े खुश दिल व्यक्ति हैं। और ये हमारे पड़ोसी कमला दी बाई कर रही है आप लोगों को। सारे बैठ के कथा का आनंद ले रहे हैं। तो कथा कहते कहते जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो इन्होंने कहा मुझसे कि ऊपर गजराज बिष्ट जी आए हुए हैं, जो हमारे इलाके के मेयर हैं, तो ऊपर जाके वो वीडियो बना लाओ। तो ये इशारा करके कह रहे हैं। अब मैं चल दी कथा सुनते सुनते वीडियो बनाने के लिए ऊपर। तो हमारे साथ कमला दी भी आई है। कमला दी कैसा लग रहा है? कमला दी कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ये लगा नहीं पा रही हूँ नेचुरल आवाज़, क्योंकि कॉपीराइट लगेगा। तो ये बैठे हैं गजराज बिष्ट जी, यहाँ चाय पानी हो रहा है। ये हैं हमारे इलाके के मेयर, और इनके साथ इनके और नेता मंत्री जो भी हैं, इनके मंत्रिमंडल वाले। तो फिर इन्होंने हमारे साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई। अभी जाने लगे क्योंकि बहुत जल्दी में थे, तो सुबह जल्दी आ गए थे। इन्होंने चाय वाय पी, इन्होंने हमारी समस्याएं भी सुनी, और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारी नाली, हमारी नहर और हमारा ये जो रोड का काम है बरसात ख़त्म होते होते हो जाएगा। बिष्ट जी अपने पंडित जी से आज्ञा लेके कथा के बीच में इनसे मिलने आए। इनको थोड़ा अभिवादन करना और जो औपचारिकताएं होती हैं। ये जो छोटी बेटी थी, इसका बर्थडे था, जो गुजरात जी ने भी पकड़ी। अब ये जा रहे हैं, तो ये पूरा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये भी बिष्ट जी हैं जिनके वहाँ सुंदरकांड है, और जो आए हैं वो भी गजराज बिष्ट जी, वो भी बिष्ट जी हैं। अब वो बाय करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए। पुलिस वुलिस सब उनकी सुरक्षा वाले साथ में थे। सामने कैटरिंग वाले भट्ट जी दिख रहे हैं, इनकी कैटरिंग थी। ऊपर मंडप मंडप लग गया। फिर से आए वापस हम कथा में, और सब आ गई। बिष्ट जी की मिसेज, बिष्ट जी बैठे हुए हैं, और सामने कमला दी देख रही है। पंडित जी अपनी पोथी पाताड़ संभालने में लगे हुए हैं। कथा लगभग पूरी होने को है। उसके बाद वहाँ कीर्तन मंडली वाले बाहर आ चुके हैं, जहाँ सुंदरकांड भी आयोजन किया जा रहा है। आज पड़ोसियों का खाना पीना सब यही है। तो ये आरती हो चुकी है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। आरती प्रसाद, उसके बाद हम लोग निकले बाहर को। ये इनकी सासू माँ हैं जो इनके साथ आरती कर रही हैं। अब मैं अगर नेचुरल वाली आवाज़ आप लोगों को दिखाना बहुत चाह रही थी, क्योंकि बड़ी अच्छी वीडियो बनी हुई थी, कॉपीराइट के चक्कर में, क्योंकि बाहर भजन चल रहे थे, तो उससे मेरी वीडियो में एकदम कॉपीराइट आया था। ये श्रीमती बिष्ट, उनका स्वागत करते हुए जो कीर्तन मंडली वाले आए हैं, ये सारे पड़ोसी सब बैठे हैं। जो सयाने सयाने हैं, कमर दर्द से पीड़ित, वो सब ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठे हुए हैं, और जिनकी कमर थोड़ी बैठने लायक है, ये बिष्ट जी उन लोगों को दुपट्टा पहनाते हुए। अब ये इन्होंने इनको सम्मान दे दिया है। इनके लिए यहाँ गद्दी तैयार है। इनको माइक वाइक मिल चुका है। अब इनको भी जल्दी हो रही, क्योंकि कथा में ही पंडित जी ने बहुत टाइम लगा दिया। तो जो कथा कितने बजे पूरी होनी थी, 10 से 12 तक तो सुंदरकांड ही कर देने का विचार था, पर 12 बजे कथा ही पूरी हो पाई। एक तरफ से कैटरिंग वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बाहर से आयोजन है, तो कोल्ड ड्रिंक पानी ये सब ला रही है। मेरी फ्रेंड है, ये सब मेरे पीछे वाले फ्रेंड हैं, सब बैठ गए हैं कथा वो सुंदरकांड पढ़ने के लिए। आगे पीछे गली वाले सब मिल करके बड़े प्रेम से सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। इन लोगों ने भजन भी बहुत सुंदर सुनाए थे, पर वही हो गया ना कि मुझे डर लगी, क्योंकि इनका भी चैनल है भजन वालों ने। तो अचानक में ये मेरे से कह बैठे कि हम लोगों का भी चैनल है, और आप लोग वहाँ भी ये सब सुन सकते हैं, आप लोगों का लाइव प्रसारण वहाँ दिखाया जाएगा। तो मैं इनकी नेचुरल आवाज़ डालने वाली थी, पर मुझे फिर ये लगा ये अगर अपने चैनल में अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कॉपीराइट तो मेरे उसमें आना ही आना है। इसलिए मैंने अब ये इरादा छोड़ दिया। अब आप लोगों के को इन लोगों के भजन नहीं सुना पाऊँगी, पर इन्होंने बहुत अच्छे, जितने राम जी से, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, और बहुत सारे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, इस तरह के जो भजन इन लोगों का जो होता है संपुट के बीच बीच में, जहाँ पर हम लोग के दोहे आते हैं ना,
वहाँ पर ये लोग एक अपना वो डालते हैं, तकिया कलाम टाइप का इनका बना होता है उसमें सीधे, फिर उसके बाद ये एक एक भजन सुनाते हैं। इससे सुंदरकांड की रोचकता और बढ़ जाती है। फिर इन लोगों ने वो किया, फिर उसके बाद इन्होंने जो इनकी छोटी बालिका थी उसको आशीर्वाद भी दिए, क्योंकि उसके बर्थडे के चक्कर में तो ये सब हो रहा था। मैं अपनी फ़ोटो भी लेने की कोशिश कर रही हूँ पर अच्छी नहीं आ पा रही है, बहुत गंदा मुंह आ रहा है, धूप लगी हुई है, पसीने से तरबतर हैं। रामायण पढ़ते हुए हम लोग भजन भी गा रहे हैं बीच बीच में और रामायण भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब चल रहा है आगे को। सब उनकी बच्चियाँ टीका तिलक कर रही हैं, जितनी महिलाएं आ रही, क्योंकि औपचारिकता होती है ना कि तिलक लगाया जाता है उनको। अब शायद ये आरती की तैयारी हो चुकी है, वो पूरा हो गया है। अब ये छोटी बेटी जो है ये आगे जा रही, इसको आशीर्वाद दिए उन लोगों ने। उनके बाद फिर इन लोगों ने डांस भी किए। जो इनकी घर की महिलाएं थी बहुत प्रेम से भाव विभोर होकर नाचने लगी थी, क्योंकि भजन बहुत सुंदर चल रहे थे, तो औरतों के पैर खुद ही थिरकने लग जाते हैं। हालांकि मैं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर भी ऐसे ही हैं, थोड़ा टूटे फूटे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, घुटने भी ख़राब ही हो रहे हैं, बात भी है, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। पर मेरे साथ वाले खूब डांस करते हैं, अलग अलग झलकियाँ आ रही हैं। ये राम सीता राम दरबार बहुत अच्छा लग रहा है। राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी जो हैं वो आ रहे हैं बीच बीच में। तो यहाँ पर से लगभग समापन की ओर हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है। इन लोगों ने फिर उन लोगों का सब स्वागत सत्कार किया, उन लोगों को जो टीका तिलक पिठ्या पानी जो कुछ होता है उनका वो सब कराया, आरती करी, प्रसाद वितरण करा। उसके बाद ये कन्या पूजन हो रहा है, जो पारंपरिक रीति रिवाज हमारे हैं कि कोई भी कथा और कुछ भी भागवत या कुछ भी होता है सुंदरकांड, तो उसके बाद हलवा बना